नमस्ते। आज हम आपसे एक बहुत ही नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबने अवश्य सुना होगा कि हमारी संस्कृति में 4 वेदों की बात कही जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की परंपरा है और विद्वानों के बीच में इस विषय पर लगातार चर्चा होती रहती है कि वेदों का वास्तविक समय क्या है, वेद कितने पुराने हैं। और इस विषय पर कुछ भारतीय विद्वान, कुछ पाश्चात्य विद्वान अपने अपने विचार रखते हैं। भारतीय परंपरा में तो ऐसा मानते हैं कि कहा जाता है कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः ना तु सृष्टारः। ऋषि जो थे उन्होंने वेदों को सुना है, देखा है, उनकी उत्पत्ति नहीं की है। वेदों की उत्पत्ति तो ईश्वर ने की है। ऋषियों ने तो मात्र उनको समझ करके लिखा है, लिपिबद्ध किया है। तो लिपिबद्ध कब किया? वैसे तो जब सृष्टि बनी तब से पूरा ज्ञान चला आ रहा है, पर लिपिबद्ध कब किया? तो इसके विषय में अगर हम जाने तो तमाम विद्वान सामने आते हैं। उनमें से एक हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनके विषय में काफ़ी चर्चा की जाती है और इनको पाश्चात्य देशों में काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। इन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। इसमें सबसे पहले उन्होंने वेदों का काल निर्णय का प्रयास किया और उन्होंने ये जानकारी जुटाई और 4 हिस्सों में उन्होंने वैदिक काल को बांटा। उसमें सूत्रकाल, ब्राह्मण काल, मंत्रकाल और छंदकाल में हिस्सा किया। सबसे पुराना जो है वह छंदकाल है इनके अनुसार, जो कि 1200 से 1000 विक्रम ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। फिर मंत्रकाल का समय आता है 1000 से 800 ईसा पूर्व। फिर ब्राह्मण काल का समय आता है 800 से 600 ईसा पूर्व। फिर सूत्रकाल का समय आता है 600 से 200 ईसा पूर्व। यह उन्होंने समय निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब उनका अध्ययन गहरा हुआ और जानकारी जुटाई तो उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए पहले उन्होंने 1859 में ये सब लिख दिया। अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नामक पुस्तक में उन्होंने लिख दिया। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये तो मैं मूर्खता कर रहा हूँ, क्योंकि वेदों का तो ज्ञान बहुत पुराना है, उनके समय को तो कोई निश्चित नहीं कर सकता, वैदिक मंत्रों की तो रचना का समय तो कोई बता ही नहीं सकता। तो इन्होंने 1890 में एक पुस्तक प्रकाशित की, फिजिकल रिलीजन, जिसको हम भौतिक धर्म भी कह सकते हैं। उस पुस्तक में इन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चित कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 वर्ष या 1500 या 2000 या 3000 ईसा पूर्व है, कितनी है। तो ये था मैक्स मूलर जी का मत। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं ए बेबर। ये जर्मन विद्वान हैं। इन्होंने जो समय निकाला वह लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के लगभग है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है उनके स्वयं के अनुसार। उसके बाद एक आते हैं डॉक्टर जेकोबी। यह वैदिक काल विषयक सिद्धांत के विषय में अपने विचार रखते हैं, जो कि हमारे भारतीय क्रांतिकारी रहे बाल गंगाधर तिलक जी से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर जेकोबी जी ने जो समय बताया वह 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के लगभग ऋग्वेद का समय निकल करके आता है, ऐसा डॉक्टर जेकोबी का मत है। फिर एक विद्वान हैं एम विंटर नीट्ज। इन्होंने जो समय बताया वह 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार किया। वहीं हमारे भारत के जो विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ज्योतिष के आधार पर कुछ साक्ष्य जुटाए
और उन साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने वेदों का जो काल निर्धारित किया वह लगभग 4000 से 6000 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार किया है। और इन्होंने वैदिक काल को विभाजन करने के लिए, समय का निर्णय करने के लिए 4 भागों में बांटा समय को। जैसे एक अदिति काल, फिर मृगशिरा काल, फिर कृतिका काल, फिर अंतिम काल। अदिति काल आज से 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग है। मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व के लगभग है। कृतिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। और अंतिम काल 1400 से 500 ईसा पूर्व तक है। यह बाल गंगाधर तिलक जी ने समय बताया है। पर याद रखिए, यह जो समय है यह वेदों के लिपिबद्ध होने का है। वेदों के वास्तविक मंत्रों की सृष्टि कब हुई इसके विषय में नहीं है। आप सबने एक कथा सुनी होगी, प्रसंग सुना होगा। अभी जब हम अपना पंचांग लिखते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता है युगाब्द। युगाब्द का मतलब है कि युग परिवर्तन हुए। अब युग परिवर्तन हुए अर्थात क्या? तो एक कथा प्रचलित है जिसमें कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ये सब किया गया था, जैसे हम सुनते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित जी का जब शासन हुआ तब से इस कलयुग का आरंभ माना जाता है और तब से युगाब्द प्रचलित है, जो कि अभी 5124 है लगभग। तो अब हम ये मान के चलें कि राजा परीक्षित आज से 5000 साल के लगभग हुए हैं। राजा परीक्षित कौन? तो अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा, जिन्होंने महाभारत लड़ा। वही अर्जुन जिन्होंने गीता का ज्ञान सुना। तो गीता का जो ज्ञान सुना है अर्जुन ने, वह तो महाभारत में हुआ। और महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को अपनी आंखों से देखा, महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा। उस करुण जो दृश्य था उसको देख करके उनका स्थिति ऐसी थी कि वो लिखते नहीं बन रहा था। तो ये भी प्रचलित है, लोक श्रुति है कि उन्होंने बोला और भगवान गणेश ने अपनी लेखनी से लिखा। अपना एक दांत तोड़ करके उन्होंने लिखा और एक शर्त रखी भगवान गणेश ने कि मैं लिखूंगा तो, लेकिन आप अगर बोलना बंद कर दोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और फिर मैं लिखूंगा नहीं, तभी मैं अपना पूरा समापन कर दूंगा। तो इसके लिए भगवान वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास जी ने यह युक्ति निकाली कि जब उनको विश्राम करना होता था तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कि मैं जब बोलना बंद करूं तो आप लिखना बंद कर देना, लेकिन आप कोई भी बात बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो जब इनको विश्राम करना होता था तो ये कोई ऐसी उलझाऊ बात बोल देते थे जिसमें भगवान गणेश को समझने में समय लग जाता था। तो अब ये जो समय है वो 5000 साल के लगभग है, अर्थात भगवान कृष्ण आज से करीब 5000 और 6000 साल के लगभग हुए हैं। तो भगवान वेदव्यास भी तभी हुए हैं, और वेदव्यास तब हुए हैं तो वेदों का विभाजन भी तभी हुआ, वेदों को लिपिबद्ध भी तभी किया। उससे पहले तो श्रुति परंपरा से आगे चलते थे। तो ये जो मत है बाल गंगाधर तिलक जी का, यह काफ़ी सत्यता आधारित है, पर वेदों का जो वास्तविक समय है वह तो बता पाना असंभव है। वाद हैं, अपने अपने विचार हैं, और इस विषय में मुझे जितना समझ में आया, मुझे लगा कि आप सबके साथ इस विषय को साझा करना चाहिए। आप सबको शायद ये एक नई जानकारी हो। इस विषय से, इस विचार से मैंने आप सबके सामने इन बातों को रखा। आपने हमें इतना सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।